बच्चों, आज से मैं आप लोगों को सामान्य विज्ञान जनरल साइंस पढ़ाने जा रहा हूँ। तो आप वीडियो देखते देखते साथ में नोट्स बनाते चलिए, जिससे आपको लास्ट में रिवीजन करने में मदद मिलेगी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। हमारा पहला पॉइंट है, विटामिन सी का सर्वोत्तम स्रोत है। मतलब सबसे अधिक विटामिन सी किसमें पाया जाता है? तो आंसर हो जाएगा आंवला। आंवला में विटामिन सबसे अधिक पाया जाता है। मानव शरीर में गुर्दों का प्रमुख कार्य क्या है? शरीर से बेकार द्रव्य को बाहर निकालना। जो भी द्रव्य मतलब लिक्विड, शरीर में जो भी पानी जैसा लिक्विड जो है वो बेकार हो जाता है, वो शरीर से बाहर कौन निकालता है? गुर्दे। गुर्दे गुर्दे को इंग्लिश में बोलते हैं किडनी। गुर्दे को ही इंग्लिश में किडनी बोलते हैं। ठीक। नेक्स्ट है, किसकी कमी से रतौंधी होती है? तो विटामिन ए की कमी से रतौंधी होती है। रतौंधी में हमें दिखाई नहीं देता है रात के टाइम। अगला है, शरीर में कुल हड्डियों की संख्या है। शरीर में कुल हड्डियों की संख्या 206 होती है। शरीर में 206 हड्डियां होती हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, शरीर की सबसे लंबी अस्थि। अस्थि को हड्डी को बोलते हैं, इंग्लिश में इसी को बोन बोलते हैं। बोन मतलब हड्डी और बोन मतलब ही अस्थि भी होती है। ठीक। शरीर में सबसे लंबी हड्डी जो होती है उसका नाम फीमर है। जो कहाँ पाई जाती है? जो कि जांग की हड्डी होती है, सबसे लंबी अस्थि होती है। शरीर में सबसे मजबूत हड्डी जबड़े की हड्डी होती है। हमारा जो जबड़ा होता है वो शरीर का सबसे मजबूत हड्डी का बना होता है। हृदय 1 मिनट में 72 बार धड़कता है। हृदय 1 मिनट में 72 बार धड़कता है। खून का रंग लाल होता है। खून का रंग लाल किसकी वजह से होता है? हीमोग्लोबिन की वजह से। हीमोग्लोबिन की वजह से खून का रंग लाल होता है। और अगर क्वेश्चन आता है कि हीमोग्लोबिन का रंग लाल क्यों होता है, तो हीमोग्लोबिन का रंग लाल आयरन एटम यानी कि लोहे की वजह से होता है। जो लोहा होता है, आयरन जो शरीर में पाया जाता है, इसकी वजह से हमारा हीमोग्लोबिन लाल होता है। हीमोग्लोबिन यौगिक है प्रोटीन का। नेक्स्ट है, रुधिर का तरल भाग प्लाज्मा होता है। अगला पॉइंट है, पित्त उत्पन्न होता है। पित्त उत्पन्न होता है, तो इसका आंसर है यकृत से। नेक्स्ट है, स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप। रक्तचाप को हम लोग बोलते हैं ब्लड प्रेशर। आपने देखा होगा कि कुछ लोगों को हार्ट की प्रॉब्लम होती है, तो उनका जो ब्लड प्रेशर होता है, इसको इंग्लिश में बीपी या ब्लड प्रेशर बोलते हैं, रक्तचाप इसी को बोलते हैं। तो उनका बीपी इस 120/80 इससे अधिक हो जाता है। उनका बीपी 150 या 160/90 95 ऐसे होता है। तो उनका बीपी जो है हाई होता है, रक्तचाप अधिक होता है। तो ऐसे लोगों को हार्ट की प्रॉब्लम आ जाती है। और जिनका बीपी इस 120/80 से कम होता है, उन्हें उनका बीपी लो होता है। रक्तचाप जो होता है उनका लो डाउन होता है, जिसकी वजह से उन्हें हमेशा चक्कर ये सब प्रॉब्लम बनी रहती है। नेक्स्ट है, हाइड्रोफोबिया। हाइड्रोफोबिया मतलब होता है पानी से डर। हाइड्रोफोबिया संबंधित है कुत्ते के काटने से होता है। जब किसी इंसान को कुत्ता काट लेता है तो उसे हाइड्रोफोबिया हो जाता है और उसे पानी से डर लगने लगता है। नेक्स्ट है, प्लाज्मोडियम परजीवी। प्लाज्मोडियम परजीवी मलेरिया रोग का है। ये मलेरिया रोग फैलाता है। मलेरिया रोग के लिए प्लाज्मोडियम जिम्मेदार है। और मलेरिया रोग फैलाता कौन है? मलेरिया रोग फैलाता है मादा मच्छर, मादा एनाफिलीज मच्छर। नेक्स्ट है, जड़ों के रूपांतरण का उदाहरण है। जड़ों का रूपांतरण का उदाहरण है मूली, गाजर और शकरकंद। अगला है, तने के रूपांतरण का उदाहरण। रूपांतरण मतलब होता है ये है तो तना ही, मगर देखने में तना जैसा नहीं लगेगा, वो अपना रूप बदल चुका है। जैसे मूली है, गाजर है, शकरकंद, ये लोग जड़ ही हैं। ये लोग जड़ ही हैं, लेकिन अपने रूप को बदल दिए हैं और वो देखने में लगता है कि हाँ वो सब्जी बन गया है, सब्जी जैसा है। अगला तना है। तना आप देखे होंगे तना कैसा होता है। ठीक। आलू, अदरक और प्याज ये लोग भी तना ही है, बट इनका रूप जो है वो बदल गया है। नेक्स्ट है, लौह की मात्रा सर्वाधिक होती है। लौह मतलब लोहा यानी कि आयरन।
Fe जो ब्लड में होता है, जो हीमोग्लोबिन में होता है, वो सबसे अधिक होता है पालक के पत्तों में। पालक की सब्जियां इसीलिए हमें खानी चाहिए। पालक खाने से हमारा ब्लड जो है सही रहता है। अगला है स्वस्थ शरीर में खून की मात्रा होती है। खून की मात्रा स्वस्थ शरीर में 5 से 6 लीटर का होता है, और ऐसे माना जाता है कि पुरुषों में स्त्रियों के कंपेरिजन में आधा लीटर खून जो है अधिक होता है। कवकों का अध्ययन माइकोलॉजी कहलाता है। हड्डियों में मुख्यतः पाया जाता है कैल्शियम और फास्फोरस। हड्डियों में मुख्यतः कैल्शियम और फास्फोरस पाया जाता है। हड्डियों में मुख्यतः कैल्शियम और फास्फोरस पाया जाता है। नेक्स्ट है मानव में गुणसूत्रों की संख्या। मानव में गुणसूत्रों की संख्या 46 यानी कि 23 जोड़े होती है। यही गुणसूत्र होते हैं, जैसा आपने पढ़ा होगा कि एक्स एक्स है तो ये एक्स एक्स फीमेल के लिए यानी कि लड़कियों के लिए, लड़कियों का जो गुणसूत्र वो एक्स एक्स होता है, और लड़कों का गुणसूत्र जो होता है वो एक्स वाई होता है। जो ये वाई क्रोमोजोम है, जो वाई गुणसूत्र है, यही रिस्पॉन्सिबल होता है लड़कों के लिए, और एक्स लड़कियों वाला ही होता है। पूरे 46 जोड़े में 46 में या फिर कर लें 23 जोड़े में से 22 जोड़े जो होते हैं, 22 जोड़े गुणसूत्र जो हैं वो एक्स एक्स होते हैं, और लास्ट वाला जो 23 वाला जो जोड़ा होता है वो एक्स वाई होता है। नेक्स्ट है रक्त कणिकाओं का निर्माण होता है अस्थि मज्जा में। रक्त कणिका अस्थि मज्जा में निर्माण होता है, बनते हैं। अस्थि मज्जा आपको पता होगा, जो हड्डियां हैं, हड्डियों का जो ये ऊपरी पोर्शन होता है, यहाँ ऐसे एक स्पेस होता है जो जिससे ये अंदर गैप होता है, यहीं पर अस्थि मज्जा बनता है। इंसुलिन शरीर में बनती है अग्नाशय में। इंसुलिन अग्नाशय में बनती है। अग्नाशय को ही इंग्लिश में हम पैनक्रियाज बोलते हैं। अग्नाशय को ही इंग्लिश में पैनक्रियाज बोलते हैं, और इंसुलिन शरीर में बनता है। दो प्रमुख वंशानुगत रोग हैं, वर्णांधता और हीमोफीलिया। ये वंशानुगत रोग है। वंशानुगत मतलब होता है कि ऐसे रोग जो अगर हमें हमें है तो हमारे बच्चों में चला जाएगा, या फिर अगर हमारे पेरेंट्स में हुआ होगा तो वो हमारे अंदर आएगा और हमसे हमारे बच्चों में चला जाएगा। ऐसे रोग को वंशानुगत कहते हैं। मछलियां सांस लेती हैं गिल से। विटामिन ए का सर्वोत्तम स्रोत है गाजर में विटामिन ए सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। लार में पाया जाने वाला एंजाइम है टाइलिन। टाइलिन को एमाइलेज भी बोलते हैं। नेक्स्ट है जठर रस में पाया जाता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। जठर रस में पाया जाता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, इसे हम HCl भी कहते हैं, एल। नेक्स्ट है प्रोटीन का पाचन होता है छोटी आंत में। प्रोटीन का पाचन छोटी आंत में होता है। काला शीशा कहते हैं ग्रेफाइट को कहते हैं। शरीर में सबसे छोटी अस्थि होती है स्टैपिज। बता दें कि कान में 3 पेयर बोन्स अस्थियां पाई जाती हैं, जिसका पहला इसको याद करने का तरीका है MIS, जिसे मिस कहते हैं। यम से माइलस, आई से इनकस, एस से स्टैपिस। माइलस इनकस स्टैपिस। ये तीनों हड्डियां जोड़े में पाई जाती हैं। जोड़े में क्यों पाई जाती हैं? क्योंकि हमारे पास 2 कान हैं, और इस कान में एक हड्डी है और इस दूसरे कान में भी एक हड्डियां होती हैं, और इसमें सबसे छोटी हड्डी स्टैपिस की होती है। जीवन रक्षक हार्मोन्स क्या है? एडर्नल हार्मोन्स को हम जीवन रक्षक हार्मोन्स कहते हैं। प्रकाश संश्लेषण अधिक होता है लाल रंग के प्रकाश में। प्रकाश संश्लेषण लाल रंग के प्रकाश सबसे अधिक होता है। DNA और RNA है न्यूक्लिक अम्ल। DNA और RNA न्यूक्लिक अम्ल होते हैं। नेक्स्ट है मनुष्य में लिंग निर्धारण होता है पुरुषों के क्रोमोजोम से। इसको मैंने अभी बताया है
कि पुरुषों में होता है XY क्रोमोजोम। क्रोमोजोम को ही हिंदी में बोलते हैं गुणसूत्र, अभी पीछे क्वेश्चन में आया हुआ था। XY होता है और क्रोमोजोम को हिंदी में गुणसूत्र बोलते हैं। तो जो मनुष्य होता है, पुरुष जो होता है, पुरुष का गुणसूत्र होता है XY, जिसमें से जो Y है क्रोमोजोम, यही रिस्पॉन्सिबल होता है पुरुष के लिए। अगर ये Y ना हो तो पुरुष पैदा ना हो। नेक्स्ट है, शरीर का सबसे कठोर तत्व होता है इनेमल। जो हमारे दांत होते हैं, हमारे दांत चमकते रहते हैं आगे से, वो इनेमल की वजह से चमकते हैं, और ये शरीर का सबसे कठोर भाग है। संसार का सबसे बड़ा पक्षी कौन है? शुतुरमुर्ग। शुतुरमुर्ग सबसे बड़ा पक्षी होता है। इसका अंडा भी सबसे, इसके जो अंडा होता है वो भी सबसे बड़ी सेल होती है। नेक्स्ट है, खोपड़ी में कुल अस्थियां होती हैं 8। हमारे सिर में 8 हड्डियां होती हैं। संसार का सबसे छोटा पुष्प को ही फूल कहते हैं। पुष्प कोई दूसरी चीज नहीं है। पुष्प क्या होता है? पुष्प को ही हम फूल बोलते हैं। क्या नाम उसका? वुल्फिया। वुल्फिया जो है वो सबसे छोटा पुष्प है। वुल्फिया सबसे छोटा पुष्प है। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है, प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन मिलती है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन मिलती है। तो जैसा आपको पता होगा कि प्रकाश संश्लेषण में कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो होता है वो यूज होता है, मतलब उपयोग में होता है, और ऑक्सीजन गैस निकलती है। तो किससे निकलती है? जल से। नेक्स्ट है, कभी मैं प्रकाश संश्लेषण पढ़ाऊंगा तो उसमें बताऊंगा। नेक्स्ट है, मधुमेह रोग होता है इंसुलिन की कमी से। अभी पीछे में आया हुआ था, पीछे में एक क्वेश्चन था कि इंसुलिन कहाँ से निकलता है, तो इंसुलिन अग्नाशय से निकलता था, और अग्नाशय को इंग्लिश में पैनक्रियाज बोलते थे। मधुमेह को ही हम बोलते हैं शुगर। मधुमेह को ही बोलते हैं शुगर, ठीक, शुगर बोलते हैं इसको। ब्रंकाइटिस एक रोग है फेफड़े का एक रोग है, इसे सांस संबंधी बीमारी होती है। यूरिया अधिकतम मात्रा में पाई जाती है मूत्र में। पेप्सिन का एक उदाहरण है एंजाइम। टॉक्सिन क्या है? एक जहरीला पदार्थ। टॉक्सिन एक जहरीला पदार्थ है। नेक्स्ट है, एंजाइम की रचना होती है अमीनो अम्ल से। अमीनो अम्ल से एंजाइम बनता है, और अमीनो अम्ल से मिलने से अमीनो अम्ल से मिलने से ही प्रोटीन भी बनता है, ठीक। प्रोटीन जो है वो अमीनो अम्ल से मिलने से बनता है। अगला पॉइंट है, मलेरिया का परजीवी वाहक है मादा एनाफिलीज मच्छर। मादा एनाफिलीज मच्छर की वजह से मलेरिया होता है। मेढक के हृदय में होते हैं 3 भाग। मेढक के हृदय में 3 भाग होते हैं। मानव शरीर में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है कैल्शियम। मानव शरीर में कैल्शियम सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। कोशिका का आनुवांशिक पदार्थ है डीएनए। किसान का परम सहायक है केचुआ। कोशिका शब्द का निर्माण किया गया था। कोशिका शब्द का निर्माण किया था रॉबर्ट, यहाँ ये गलत दिया हुआ है। कोशिका शब्द का निर्माण किया गया है रॉबर्ट हुक ने। रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज की, और रॉबर्ट ब्राउन ने केंद्रिका की खोज की थी। आगे है, सबसे उत्तम कोयला है एंथ्रासाइट। एंथ्रासाइट का सबसे उत्तम कोयला माना जाता है। एंथ्रासाइट को ही सबसे उत्तम कोयला माना जाता है। कांसा मिश्र धातु है इसका, तांबे और टिन का। मतलब तांबे और टिन को एक निश्चित अनुपात में मिलाते हैं तब कांसा बनता है। अगला है, कैमरा, दूरबीन के लेंस, विद्युत बल्ब तथा धूप चश्मा में प्रयोग होता है फ्लिंट कांच।
फ्लिंट कांच से कैमरा, दूरबीन के लेंस, विद्युत बल्ब तथा धूप चश्मा में प्रयोग होता है। नेक्स्ट है, पारा का प्रमुख अयस्क है सिनेबार। सिनेबार जो है वो पारा का प्रमुख अयस्क है। पारा आपने देखा होगा कि जब हमें फीवर हो जाता है तो थर्मामीटर से चेक किया जाता है कि फीवर कितना है, उसमें जो केमिकल ऊपर चढ़ता है उस केमिकल को हम बोलते हैं पारा, जिससे मालूम चलता है कि हाँ आपका 100 डिग्री बुखार है, कि 104 डिग्री है, 103 डिग्री है, जो चढ़ता है रेड कलर का उसे बोलते हैं पारा। नेक्स्ट है, अर्धचालक का उदाहरण है कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम। कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम अर्धचालक का उदाहरण है। सोडा वाटर विलयन है गैस द्रव्य का। अम्लों का राजा, अम्लों का राजा, देखिए बेटा ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अम्लों का राजा कहा जाता है H2SO4, H2SO4 हाइड्रोजन सल्फ्यूरिक एसिड। आगे, ठोसों में ऊष्मा का संचरण होता है चालन विधि द्वारा। कान पर ध्वनि का प्रभाव रहता है 1/10 सेकंड। कान पर ध्वनि का प्रभाव 1/10 सेकंड तक रहता है। अनुप्रस्थ तरंग का उदाहरण है प्रकाश तरंग। अनुप्रस्थ तरंग का उदाहरण है प्रकाश तरंग। अनुदैर्ध्य, अनुदैर्ध्य तरंग का उदाहरण है ध्वनि तरंग। ध्वनि तरंगे गमन करती हैं लंबवत। ध्वनि तरंगे लंबवत गमन करती हैं। मनुष्य नहीं सुन सकता पराश्रव्य तरंगे। पराश्रव्य तरंगों को मनुष्य नहीं सुन सकता। मानव नेत्र की स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी है 25 सेंटीमीटर। सामान्य सामान्य आंख के लिए दूर बिंदु कितना होता है? अनंत, मतलब अनंत तक देख सकते हैं। कैप्सूल का आवरण बना होता है स्टार्च का। अंडे का आवरण बना होता है कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट का अंडे का आवरण बना होता है कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3। ये कैल्शियम कार्बोनेट होता है CaCO3। डिहाइड्रेशन में प्रायः कमी होती है सोडियम क्लोराइड की। सोडियम क्लोराइड की कमी हो जाती है। डिहाइड्रेशन मतलब पानी की कमी, या जैसे वो पानी की कमी नहीं, डिहाइड्रेशन पानी की डिहाइड्रेशन, पानी कमी हो जाती है और उसमें शरीर से नमक निकल जाता है। सोडियम क्लोराइड क्या है? NaCl। जब अधिक लूज मोशन हो जाए या हम पानी नहीं पीते हैं, गर्मी के दिनों में जब ज़्यादा स्वेटिंग हो जाती है, पसीना हो जाता है, तो हमें डिहाइड्रेशन हो जाता है। नेक्स्ट है बच्चों, वस्तु का भार अधिकतम होता है निर्वात में। कृत्रिम सिल्क कहलाता है रेयॉन। रेयॉन कृत्रिम सिल्क है। आम का वैज्ञानिक नाम है मैंजीफेरा इंडिका। आम का भी वैज्ञानिक नाम होता है मैंजीफेरा इंडिका। रेफ्रिजरेटर में जल को ठंडा करने के लिए रेफ्रिजरेटर में जल को ठंडा करने के लिए प्रयोग किया जाता है अमोनिया गैस का। अमोनिया गैस का प्रयोग किया जाता है रेफ्रिजरेटर में। रेफ्रिजरेटर के आविष्कारक हैं जेम्स हैरिसन। जेम्स हैरिसन ये रेफ्रिजरेटर के आविष्कारक हैं। नेक्स्ट है, रेफ्रिजरेटर में एक समान ताप को बनाए रखता है थर्मोस्टेट। थर्मोस्टेट की वजह से रेफ्रिजरेटर का तापमान जो है एक समान बना रहता है हमेशा। पेप्सिन प्रोटीन को बदल देता है पॉलीपेप्टाइड में। गोबर गैस संयंत्र के आविष्कारक हैं CB देसाई। CB देसाई, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो सकता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। CB देसाई जो है वो गोबर गैस संयंत्र के आविष्कारक हैं। गोबर गैस से प्राप्त होने वाली गैस है मीथेन। मीथेन जो है वो गोबर गैस से प्राप्त होती है। गोबर गैस का महत्वपूर्ण घटक है मीथेन। सोडा वाटर बनाने के लिए प्रयुक्त होता है CO2 गैस, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड सोडा वाटर बनाने में प्रयोग होता है। नेक्स्ट है, सभी गैस शून्य आयतन घेरेगी -273 डिग्री सेल्सियस ताप पर। सभी गैस शून्य आयतन घेरेगी। परम शून्य ताप का मान है -273। परम शून्य ताप है। द्रवित पेट्रोलियम गैस यानी कि LPG का प्रमुख संघटक है। LPG क्या होता है? जो घर में आपके सिलेंडर रखा है जिसमें LPG गैस होती है, उसमें कौन सी गैस है? LPG मतलब होता है ब्यूटेन प्रोपेन। LPG का पूरा नाम है लिक्विड पेट्रोलियम गैस। LPG क्या है? लिक्विड
लिक्विड पेट्रोलियम गैस, लिक्विड पेट्रोलियम गैस, इसमें ब्यूटेन और प्रोपेन होता है। सिगरेट लाइटर से निकलती है, सिगरेट लाइटर से क्या निकलती है? ब्यूटेन गैस सिगरेट लाइटर से निकलती है। अम्ल वर्षा, अम्ल वर्षा में क्या होता है? सल्फ SO2 और NO2, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट है ब्लीचिंग पाउडर, CaOCl2, ये ब्लीचिंग पाउडर फॉर्मूला है। कैल्शियम हाइपोक्लोराइड, इसको बोलते हैं कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। मानव द्वारा संश्लेषित पहला रेशा है नायलॉन। जिस जीवाश्मों की उम्र ज्ञात होती है रेडियो कार्बन डेटिंग विधि द्वारा। पुरानी चट्टानों की आयु का आकलन किया जाता है यूरेनियम डेटिंग विधि द्वारा। शहद का मुख्य घटक होता है फ्रक्टोज, शहद में फ्रक्टोज होता है। शर्करा को यकृत बदल देता है ग्लाइकोजन में। असत या सत्य फल उत्पन्न होता है अंडाशय से। असत या सत्य फल उत्पन्न होता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। असत्य फल उत्पन्न होता है बीजांड से। पौधे का प्रजनन अंग है फूल में पौधे का प्रजनन होता है। फूलों का अध्ययन होता है एंथ्रोलॉजी फूलों का अध्ययन को कहते हैं। जल में विलय विटामिन से, ऐसे विटामिन जो जल में घुलनशील होते हैं उसको बोलते हैं विटामिन बी और सी। वसा में घुलनशील विटामिन होते हैं ADEK, विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के। ये क्या है? वसा में घुलनशील होते हैं। मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है सेरेब्रम। तत्कालीन ऊर्जा के लिए खिलाड़ी को दिया जाता है ग्लूकोज। तुरंत ग्लूकोज जो होता है हमें इंस्टेंट एनर्जी यानी कि तुरंत ऊर्जा देता है। अशुद्धियों के कारण द्रव्य का क्वथनांक बढ़ता है। कुपोषण होता है प्रोटीन कमी से हमें कुपोषण हो जाता है बच्चों को। नेक्स्ट है बच्चों का मानसिक शारीरिक विकास अवरुद्ध होता है थायरॉक्सिन की कमी से। थायराइड से, ये हार्मोन थायराइड से निकलता है, इसको बोलते हैं थायरॉक्सिन। इसकी कमी से बच्चों का मानसिक और शारीरिक विकास नहीं हो पाता है। आरएनए का मुख्य कार्य होता है प्रोटीन का संश्लेषण करना। प्रयोगशाला में यूरिया का संश्लेषण सर्वप्रथम किया था वोल्हर ने। यूरिया में नाइट्रोजन की प्रतिशत मात्रा होती है 46। यूरिया में नाइट्रोजन 46% पाया जाता है। यूरिया उर्वरक में नाइट्रोजन मौजूद होता है एमाइड के रूप में। यूरिया का रासायनिक सूत्र होता है NH2CO NH2। ये यूरिया का फॉर्मूला है। नेक्स्ट है मूत्र दुर्गंध करता है। जो टॉयलेट होता है बहुत गंदा महकता है, किसके वजह से? यूरिया की वजह से। दूध को पाश्चुरीकृत किया जाता है कितना डिग्री सेल्सियस पे? 62 डिग्री सेल्सियस पे, 62 डिग्री सेल्सियस पे। दूध में पाई जाने वाली शर्करा है लैक्टोज जो है दूध में पाया जाता है, ये शर्करा है। प्रकाश वर्ष मात्रक है दूरी का। एक अश्व शक्ति के बराबर होता है 746 वाट, घोड़े की शक्ति के बराबर। जल का घनत्व अधिकतम तथा आयतन न्यूनतम होता है 4 डिग्री सेल्सियस पे। नेक्स्ट है लेंस की क्षमता का मात्रक है डायोप्टर। लेंस की क्षमता का मात्रक क्या है? डायोप्टर। इंद्रधनुष के बीच का रंग होता है हरा। इंद्रधनुष के बीच में हरा रंग होता है। रंग का प्रकीर्णन निर्भर करता है तरंग दैर्ध्य पे। रेटिना पर बना प्रतिबिंब होता है वास्तविक उल्टा वस्तु से छोटा। जो रेटिना पर प्रतिबिंब बनता है वो वास्तविक होता है, उल्टा होता है और वस्तु से छोटा होता है। विद्युत बल्ब मिश्रण है। विद्युत फ्यूज, जो फ्यूज लगता है घर में, जिसको निकाल देने के बाद घर की पूरी सप्लाई बंद हो जाती है, जो उसमें एक तार लगा होता है फ्यूज में, वो किसका बना होता है? तांबा, टिन, शीशा का। वायु का बुलबुला जल में व्यवहार करता है अवतल लेंस की भांति। वायु का बुलबुला जल में व्यवहार करता है अवतल लेंस की भांति।
तारे तारों के टिमटिमाने का कारण है प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश के अपवर्तन के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रकाश के अपवर्तन की वजह से तारा जो है वो चमकता है, चमचमाता है। नेक्स्ट है मूल रंग कहलाते हैं नीला, लाल, हरा, ये मूल रंग है। निकट दृष्टि दोष दूर किया जाता है अवतल लेंस के प्रयोग से। अवतल लेंस से हम निकट दृष्टि दोष को दूर कर सकते हैं। ध्वनि की गति धीमी होती है हवा में। सुराही का पानी ठंडा होता है वाष्पीकरण के द्वारा। सबसे अधिक तथा सबसे कम तरंगदैर्घ्य होता है लाल, लाल का सबसे अधिक होता है और बैगनी रंग का सबसे कम होता है। बर्तनों में कलई के लिए उपयोग होता है अमोनियम क्लोराइड का। नॉनस्टिक, नॉनस्टिक देखा होगा, उसमें तेल डालने की जरूरत नहीं पड़ती है और किसी चीज़ को हम फ्राई कर सकते हैं। नॉनस्टिक के बर्तनों की परत बनी होती है टेफलॉन की। वायुमंडल में नहीं पाए जाने वाला अक्रिय गैस है रेडॉन। गुब्बारों में उपयोग होता है हीलियम गैस। गुब्बारों में हीलियम गैस भरा जाता है। फोटोग्राफी, फोटोग्राफी में उपयोग होता है सिल्वर ब्रोमाइड। पानी की अस्थायी कठोरता दूर की जाती है पोटेशियम क्लोराइड से। लोहे को जंग से बचाने के लिए चढ़ाई जाती है जिंक की परत। विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक है चांदी। लोहा, लोहा चांदी क्रोमियम, लोहा चांदी क्रोमियम मिश्र धातु है स्टेनलेस स्टील का। हड्डियों और दांतों में उपस्थित रहता है कैल्शियम फास्फेट। सोल्डर टाका मिश्रण है सीसा एवं टीन का। शुद्धतम सोना की शुद्धता होती है 24 कैरेट। क्वार्टज में होता है सिलिकॉन और ऑक्सीजन। लोहे का सबसे शुद्धतम रूप है पिटवा लोहा, सबसे शुद्ध होता है पिटवा लोहा। सबसे कठोर पदार्थ है हीरा। प्राकृतिक रबड़ बहुलक होता है आइसोप्रीन का। आइसोप्रीन जो है, आइसोप्रीन प्राकृतिक रबड़ का बहुलक है। सबसे हल्की धातु है लिथियम। विटामिन की खोज किसने की? फंक ने। फंक ने 1911 में विटामिन की खोज की थी। रक्तचाप मापने वाला यंत्र है स्फैग्मो मैनोमीटर, स्फैग्मो मैनोमीटर। प्रकाश की तरंगदैर्घ्य होती है, प्रकाश की तरंगदैर्घ्य होती है 3900 एंगस्ट्रॉम से 78,000 एंगस्ट्रॉम के बीच। कान पर ध्वनि का प्रभाव रहता है 1/10 सेकेंड। सेकेंड लोलक का आवर्तकाल होता है 2 सेकेंड। लोलक का आवर्तकाल निर्भर नहीं करता है द्रव्यमान पर। लोलक का आवर्तकाल द्रव्यमान पर डिपेंड नहीं करता है। ये नेक्स्ट है आंसू गैस। आंसू गैस है क्लोरोएसिटोफिनोन, क्लोरोएसिटोफिनोन ये आंसू गैस है। डीएनए की इकाइयाँ, डीएनए की इकाइयाँ कहलाती हैं न्यूक्लियोटाइड्स, न्यूक्लियोटाइड्स। किस तापमान पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट का पाठ्यांक समान होता है? -40°C पे। चावल को पॉलिश करने से कौन सा विटामिन नष्ट हो जाता है? थायमिन। थायमिन जो है चावल को पॉलिश करने से नष्ट हो जाता है। प्याज तथा लहसुन में, प्याज तथा लहसुन के में गंध किस तत्व के कारण होता है? सल्फर के कारण। नेक्स्ट है पृथ्वी की भूप्रपटी पर सर्वाधिक कौन सा तत्व मिलता है? ऑक्सीजन। प्राकृतिक वर्ण के सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया? डार्विन ने। खाने को ज़्यादा पकाने पर कौन सा अम्ल नष्ट हो जाता है? फॉलिक अम्ल। खाने को अगर ज़्यादा हम पकाते हैं तो फॉलिक अम्ल जो है वो नष्ट हो जाएगा। दूध में कौन सा अम्ल पाया जाता है? दूध में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। ग्वाइटर रोग होता है जिसको हिंदी में घेंगा बोलते हैं। शरीर में आयोडीन की कमी से होता है। एपीकल्चर का संबंध किस क्षेत्र में से है? मधुमक्खी पालन से। मधुमक्खी पालन के अध्ययन को हम एपीकल्चर बोलते हैं। सेरीकल्चर, इसका संबंध रेशम उत्पादन से है। हीमोफीलिया किस प्रकार का रोग है? अनुवांशिक। जैसा कि अभी मैंने बताया था अनुवांशिक क्या होता है कि जो कुछ बीमारी ऐसी होती हैं जो हमारे पूर्वज से हमारे अंदर आती है और हमसे हमारे बच्चों में चली जाती है, वंशानुगत भी बोलते हैं। दूध का फटना, दूध से दही बनना, यह किस क्रिया से होता है? क्योड़न, फर्मेंटेशन।
इंसुलिन की खोज किसने की? फ्रेडरिक ग्रांट वेंटिक बंटिंग। पॉलीथीन किसका बहुलक है? इथिलीन का। पॉलीथीन इथिलीन का बहुलक है। लोहे को जंग से बचाने के लिए क्या किया जाता है? जस्टीकरण जस्टीकरण या फिर इसको इंग्लिश में गैल्वोनीकरण कहते हैं। गैलेना गैलेना किस धातु का अयस्क है? सीसा का। आंसू में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? लाइसोसोम, जो बैक्टीरिया को, इंसेक्ट को, जर्म्स को मार देता है। आयोडीन की कमी से होने वाले घोगा घेंघा रोग से किस ग्रंथि की वृद्धि होती है? थायराइड की। हैजा किस सूक्ष्म जीव द्वारा होता है? विब्रियो कॉलरी। मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी धमनी कौन सी है? मनुष्य शरीर में सबसे बड़ी धमनी है महाधमनी। रक्त में गैसों का आदान प्रदान किस अंग से होता है? फेफड़ों द्वारा। बच्चों, अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक और सब्सक्राइब आप कर लीजिएगा, ताकि आपको नए नए वीडियो हमेशा मिलते रहें। ब्लैक होल सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? एस चंद्रशेखर ने। दूध से क्रीम को अलग करने पर दूध के घनत्व पर क्या प्रभाव पड़ेगा? घनत्व घटेगा। जंग जंग लगने पर लोहे के भार में क्या परिवर्तन होता है? भार बढ़ता है। अगर जंग लग जाता है तो भार बढ़ जाता है। चिकित्सा शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? हिप्पोक्रेटस। रक्तचाप किसके द्वारा नियंत्रित होता है? एडेनल ग्रंथि द्वारा। दूध का खट्टा होना किसके द्वारा होता है? जीवाणु द्वारा। कपास की खेती के लिए सर्वोत्तम मिट्टी कौन सी है? काली मिट्टी, रेगू मिट्टी। आरएच फैक्टर का संबंध है रक्त से। पेनिसिलिन क्या है? एंटीबायोटिक्स है। मनुष्य के हृदय में कितने प्रकोष्ठ होते हैं? 4। ब्राइट्स रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? वृक्क मतलब किडनी। अंडे के किस भाग में प्रोटीन अधिक जाता है? उजले भाग में। जो सफेद वाला भाग होता है उसमें प्रोटीन होता है। जीव विज्ञान जनक किसे कहा जाता है? अरस्तु को। रासायनिक दृष्टि से वाटर ग्लास क्या है? सोडियम सिलिकेट। दर्द दूर करने वाली दवाएं क्या कहलाती हैं? एनाल्जेसिक। रानीखेत बीमारी संबंधित है मुर्गियों से। अंडाणु का निषेचन प्रायः किसके द्वारा होता है? फैलोपियन ट्यूब में। एंटीबायोटिक्स एम्पिसिलिन प्राप्त होता है बैक्टीरिया से। बच्चों, आज के लिए इतना काफ़ी है। अब इसके आगे सेकेंड पार्ट में मैं कल बनाऊंगा। तो बच्चों, आप इस वीडियो को रिपीट मोड पे देखें और हो सके तो नोट्स बनाइए, जिससे आपके रिवीजन करने में मदद मिलेगी, क्योंकि आपका एग्ज़ाम ज़्यादा दूर नहीं है। जितना अधिक से अधिक आप रिवीजन करेंगे उतना आपके लिए अच्छा होगा। तो ठीक है बच्चों, मैं आपसे नेक्स्ट डे मिलता हूँ। तब तक के लिए बाय बाय।